महम से निर्दलीय विधायक ने जन जागृति यात्रा शुरू कर रखी है और इस यात्रा का क्या कुछ उद्देश्य है, इस यात्रा को शुरू करने का क्या कारण रहा है। आज इस यात्रा का 12वां दिन है। अभी मेरे साथ मौजूद विधायक जी है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस यात्रा की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इन्होंने ऐसा देखा जो कि समाज के अंदर जो गतिविधियां हैं उनके अंदर किस प्रकार की जो कुरीतियां फैली हुई है उनको दूर करने के लिए क्या कुछ ये प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों के लिए विधायक जी से जानकारी लेंगे। जी विधायक जी, सबसे पहला सवाल और सबसे पहली बात यही है कि क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आपको इस जन जागृति यात्रा की शुरुआत करनी पड़ी। आज प्रदेश का हर वर्ग सरकार की नीतियों से बहुत परेशान और पीड़ित है जी। इसी मुद्दे को लेकर अगर हम युवाओं की बात करें, किसान की बात करें, कर्मचारी की बात करें, छोटे व्यापारी की बात करें, बुजुर्गों की पेंशन कटी है उसकी बात करें, गरीब के राशन कार्ड कट गए उसकी बात करें, आज जो है सरपंच जो है ना अपनी मांगों को लेकर धरने में है। आज हर वर्ग सरकार की नीतियों से बहुत भयंकर रूप से पीड़ित और प्रताड़ित है। इन चीज़ों को लेकर प्रदेश के लोगों को जगाना और जो इन पार्टी के नेताओं के जो जनप्रतिनिधि उनके हैं उनकी सच्चाई उनसे उनको अवगत कराना कि वो किस प्रकार से उनके साथ एक ठगी और उनके साथ एक धोखा कर रहे हैं। विधानसभा के अंदर उनकी तकलीफ़ों के लिए भी कोई भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, गूंगे बहरे बन के बैठे रहते हैं। बलराज कुंडू वहाँ पे आवाज़ उठाता है पूरे प्रदेश के हर वर्ग की प्रयास, जितना मुझे समय मिलता है मैं उसको कोशिश करता हूँ उन मुद्दों को उठाने की, लेकिन वहाँ बलराज कुंडू अकेला पड़ जाता है, कोई साथ देने वाला नहीं होता। तो सरकार मनमाने तनाशाही तरीके से आज जो है ना अपनी नीतियों को लागू कर रही है। इन्हीं चीज़ों को लेकर लोगों को जगाने के लिए और राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो पढ़े लिखे युवा, ऊर्जावान और नई सोच के युवा हों उनको आगे लाने के लिए जो है ये जन जागृति यात्रा मैं निकाल रहा हूँ। कुंडू साहब, आपने कहा कि युवाओं को राजनीति में लाने के लिए, लेकिन अगर समाज की बात करें तो समाज में एक बात हमेशा फैली रहती है कि राजनीति ऐसी भ्रष्टाचार की वो दलदल है जो एक बार इसमें फंस गया वो दोबारा इसमें से नहीं निकल पाएगा। तो आप फिर अगर बात करें तो आप इसमें युवाओं को क्यों लेकर के आना चाहते हैं, इस दलदल में क्यों फंसाना चाहते हैं? उस दलदल को ही तो ख़त्म करके उसमें कमल कीचड़ खिलाना, कीचड़ के अंदर कमल खिलाना है जी। और उसके लिए पढ़े लिखे युवाओं का जो वहाँ पर अनपढ़ गवार जो किसी की टिकट लेकर चले जाते हैं, ना उनको सिस्टम पता, ना उनको प्रोटोकॉल पता, उनको इसी बात का नहीं पता कि एक जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, जनप्रतिनिधि की एक ड्यूटी क्या होती है। उसके लिए युवा पढ़ा लिखा और नई सोच का होना। अब समय बदल गया है, अब वो पुराना ढर्रा सिस्टम नहीं चलने वाला। अब नई सोच के युवाओं को राजनीति में आना होगा, तभी यह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। सत्ता परिवर्तन में चेहरे बदलते हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। आज प्रदेश के अंदर महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट और हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में देश के अंदर नंबर 1 पे पहुंच गया है। इन सारी चीज़ों का समाधान जब युवा सोच के पढ़े लिखे युवा राजनीति में आएंगे, जब वो प्रतिनिधि बन के जाएंगे, तभी उन चीज़ों का समाधान होगा और नई सोच के साथ नया एक सूर्योदय होगा। कुंडू साहब, जब भी राजनीति की कोई भी बात करता है तो वो बात करता है शिक्षा, स्वास्थ्य या बेरोजगारी के बारे में, लेकिन शिक्षा की अगर बात करें तो आपने अपने हलके में 18 बसें जो लड़कियों के लिए जो वो लगाई है, उसकी शुरुआत जो है वो मन में किस प्रकार से आपके मन में वो ललक उठी कि महिलाओं को, लड़कियों को इस प्रकार की परेशानियां हो रही है, या फिर इसके अलावा आपने ऐसे क्या उनके वो चीज़ें देखी कि आपके मन में वो ललक उठ गई कि इनका इस समस्या का समाधान मेरे द्वारा इस प्रकार से किया जा सकता है? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, शरीर इंसान का स्वास्थ्य ठीक होगा तभी वो बाकी चीज़ें कर पाएगा। और उसके बाद है शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा के बगैर इंसान अनकम्प्लीट है। जी। शिक्षा होने के बाद में कोई भी युवा अपना सारी सिस्टम उसको जीने का, रोजगार का, बहुत सारी चीज़ों को शिक्षा के माध्यम से वो अचीवमेंट कर सकता है। और हमारे क्षेत्र में ग्रामीण अंचल के अंदर सिस्टम का अभाव होने की वजह से, व्यवस्थाओं की अभाव होने की वजह से, शहर में आने जाने की व्यवस्थाओं की वजह से हमारे ग्रामीण अंचल में लड़कियों को कॉलेज में बाहर हायर एजुकेशन के लिए कम भेज के लोग खुश होते हैं। कई तरह की सोच हमारे लोगों की होती है, वे लड़की है कल न को ऐसी वैसी बात ना हो जाए। तो 12th के बाद में ज़्यादातर लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। जी बिल्कुल।
उसी सोच को लेकर मेरे मन में ये बात पीड़ा थी, वही इन लड़कियों को हायर एजुकेशन किस प्रकार की दिलाए। तो उनकी ये व्यवस्था जो घर से अपने कॉलेज के घर से बैठती हैं और कॉलेज के गेट पे उतरती हैं, तो उनको किसी प्रकार की दुख तकलीफ या कोई शंका माँ बाप को नहीं रहती। आज मेरे महम हल्के के अंदर जो आज से 8 साल पहले जो एक परसेंटेज थी हायर एजुकेशन की 12th के बाद में, मात्र 33 उस टाइम पे 36% थी। आज वो 93 पहुंच गई है। ये उसी की वजह से आज वो लड़कियां सेफ जाती हैं, घर से बैठती हैं, कॉलेज के गेट पे उतरती हैं और कॉलेज के गेट से बैठती हैं, अपने घर पे आती हैं। तो उस वजह से जो है ना वो शिक्षा अच्छी ले रही हैं। इसका नतीजा आज मेरे महम हल्के की लड़कियां जो है अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करती है उनकी कम पढ़ाई, क्योंकि लड़की जो है ना वो 2 घरों का वो करती है। एक जिस घर में जाती है, भला ही वो जॉब ना करे, लेकिन एक एजुकेटेड लड़की अपने घर को मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने में आगे उसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, अपने घर को सिस्टम ठीक रखने में। कुंडू साहब, जनता के बीच में एक आवाज़ और उठ रही है कि विपक्ष अपनी अच्छे से भागीदारी नहीं दिखा रहा है। जब भी विधानसभा का सत्र चलता है तो उसमें 2 ही विधायक ऐसे दिखाई देते हैं, एक अभय सिंह और दूसरे बलराज कुंडू। तो 2024 की अगर बात करें तो जनता किस प्रकार से आशीर्वाद दे पाएगी, जनता किस प्रकार से ये विश्वास जता पाएगी कि सत्ता पक्ष का काम बलराज कुंडू को अगर सौंपा जाए तो वो किस प्रकार के फिर जनता के सहयोग कर पाएगा, जनता का जो भी विश्वास है उस पर खरा उतर पाएंगे? देखिए, ये तो लोगों को सोचना है, लोगों को जगाने के लिए। मेरे को तो महम के लोग जो है दोबारा भी अच्छी वोटों से जिताएंगे। आज तो माहौल ये है कि आज बहुत बड़े मार्जिन के साथ में महम के लोग जो ना मेरे साथ खड़े हैं, लेकिन अकेला बलराज कुंडू आज भी नहीं कुछ कर पा रहा है, बाद में भी नहीं कर पाएगा। आज मैं आवाज़ उठाता हूँ, लेकिन मेरी अकेले की आवाज़ होती है। जब तक उस आवाज़ के अंदर बहुत बड़ी ताकत नहीं होगी, वो मेजॉरिटी में नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। उसके लिए मैं लोगों के बीच में निकला हूँ। वो बलराज कुंडू के अकेली ना रहकर वो मेजॉरिटी की आवाज़ होगी, तभी इस युवा के लिए, किसान के लिए, कर्मचारी, व्यापारी के लिए, बुजुर्ग के पेंशन और गरीब के लिए आगे उसका भविष्य कैसे हो, इन चीज़ों के सरकार नीतियां बनकर उसका कल्याण हो सकता है। मेरा प्रदेश विकास की उस पटड़ी में दौड़ सकता है। तो ये तो लोगों को तय करना है, लोगों को सोचना है। मैं तो उनके बीच में जाकर उनको बताए और जगा सकता हूँ। ये निर्णय तो प्रदेश के आने वाले समय में लोग लेंगे। वो किस प्रकार का निर्णय लेते हैं तो आने वाला समय बताएगा। कुंडू साहब, आज आपने अपने संबोधन में एक बात कही कि मुझे 50-60 बलराज कुंडू चाहिए। तो ऐसे में अगर विचार किया जाए, देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसका रास्ता ये तो नहीं है कि बलराज कुंडू एक नई पार्टी का गठन करना चाहते हैं? देखिए, उस बात का मतलब ये बलराज कुंडू का मतलब है बलराज कुंडू की सोच और विचारधारा के लोग जो लोगों के लिए काम करें, अपने लिए नहीं, अपना घर भरने के जुगाड़ में ना रह के वो लोगों के लिए काम करें, ईमानदारी से एक प्रतिनिधि का जो धर्म और फर्ज होता है उसको निभाने वाले हों। उसका मतलब ये है। यानी कि जो जनता सहयोग करेगी उसमें फिर बलराज कुंडू अग्रणी लाइन में। वह समय बताएगा ना, मैंने आपको बताया, समय बताएगा लोगों का क्या बनता है उसमें। अच्छा, आज 12वां दिन है इस यात्रा का। ये कह सकते हैं कि आधी यात्रा आपने तय कर ली है। तो इस यात्रा का केंद्र बिंदु की अगर बात करें तो क्या ऐसा केंद्र बिंदु रहा है जो कि एक आकर्षण का भी बिंदु बन गया हो? सारी लोगों का जो आशीर्वाद, प्यार और सहयोग और साथ है, वो सबसे बड़ा आकर्षण का बिंदु है। आज जिस प्रकार लोग, एक पूरा गांव का गांव उमड़ कर सड़क पे आ जाता है मेरे वेलकम के लिए, ये उसकी तरफ संकेत करता है कि ये ऐसी चिंगारी जन जागृति यात्रा इस प्रदेश में जगाएगी। आने वाले समय में बहुत बड़ा विस्फोट बनकर जो है ना इस भ्रष्ट राजनीति को और भ्रष्ट राजनेताओं को जो है ना ठिकाने लगाने का काम करेगी। चलिए, कुंडू साहब से हमने बातचीत की है। ज़्यादातर बातें चाहते थे कि यात्रा को लेकर के करें, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो कि आप लोग भी जानना चाहते थे। कुंडू साहब, लास्ट में जनता से इस यात्रा को लेकर के क्या कुछ अपील करेंगे? लास्ट सवाल है। मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि लोगों को अब जागना होगा अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आज प्रदेश के विकास के लिए। आज प्रदेश की जिस प्रकार की लूट मची हुई है, प्रदेश का जो है ना कर्ज 3.5 लाख करोड़ पहुँच गया है।
और जिस प्रकार से ये चल रहा है, आने वाले समय में सरकार के पास एम्प्लॉय की तनख्वाह भी देने को नहीं होगी। इस बात को समझते हुए युवाओं को आगे आकर इस चीज़ को संभालना होगा और प्रदेश को बचाना होगा और युवाओं के भविष्य को और गरीब किसान मजदूर के जो भविष्य को संभालना होगा। तो मैं यही अपील करता हूँ कि आपको व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इस सिस्टम को बदलने में आगे आना होगा। जी, तो दर्शकों, बलराज कुंडू जी से हमने बातचीत की है, इस यात्रा को लेकर के बातचीत की है। कल ये यात्रा लगभग 8 बजे यहाँ से फिर से रवाना कर दी जाएगी। आपको कुंडू साहब के ये विचार कैसे लगे हैं? अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का कोई सवाल है तो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जब भी हमें कुंडू साहब से दोबारा रूबरू होने का मौका मिलेगा तो वो आपका सवाल ज़रूर किया जाएगा। लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। हम तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे अपने सहयोगी के साथ। मैं आपका साथी नरेश कुमार।